बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 1, 2, 4, 6, 9, 11 एंड 13। इसमें पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज आर रैशनल एक्सप्रेशंस। हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, उसे हमने रैशनलाइज करना है। इसके लिए हमारे पास बहुत ही आसान 3 मेथड है। तो सबसे पहले इसे बेटा ब्रेक करके फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद अगर हम इसमें सिंप्लीफिकेशन होगी तो ठीक है, वरना हम इसे एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले इसका बेटम ब्रेक करते हैं। हम जानते हैं कि x6 के दो ऐसे फैक्टर बनाए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर -6 है, और जिनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर बनाए तो देखते हैं कि 6 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 और 3 दो ऐसे फैक्टर हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, अगर आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 1 बनता है। आप देखते हैं कि वेट वाले टर्म्स के साथ अगर है माइनस तो इसके साथ माइनस का इस्तेमाल होगा। इट मीन दैट बड़े साइन के साथ माइनस होगा हमारे पास। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर -3 ऑफ x प्लस 2 ऑफ x -6 ओवर, ये हमें पता है x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब 24 के दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर माइनस का 24 है, और जब को आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड करें, आंसर प्लस का 2x है। उसके लिए हम बनाते हैं 24 के फैक्टर इधर देख लेते हैं कि क्या बन सकते हैं। बनाने का आसान तरीका ये तो 1 और 24, 2 और 12 दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 है। 3 और 8 दोनों का डिफरेंस क्या है, 5, 4 एंड 6, 4 और 6 दोनों का डिफरेंस क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो मिड वाली टर्म हमें मिल जाती है। अब देखते हैं कि मिड वाली टर्म अगर है पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस है, इधर साइन प्लस आएगा, अगर वो माइनस है तो साइन माइनस में आएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 6x -4 ऑफ x -24 ओवर। सिमिलरली हमने यही मेथड इसमें इस्तेमाल करना है। ये बनेगा 12 के दो ऐसे फैक्टर बनाए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर बन जाए 12, और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, आंसर बन जाए माइनस। क्या बन सकते हैं 12 के, सिमिलरली 12 के दो फैक्टर ऐसे बना लेते हैं। 12 1 पे 12 एज दिस, 2 पे 6, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, वहां पर 1 आना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 है। 3 एंड 4, 3 और 4 ऐसे फैक्टर बने जो जिनका दोनों का डिफरेंस क्या रहता है, 1 बन जाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर -4 ऑफ x प्लस 3 ऑफ x -12 बन जाएगा। सिमिलरली अब इसमें हम कॉमन वाला सिस्टम ले लेते हैं। कॉमन लिया x -3 प्लस 2 कॉमन लिया तो बन जाएगा x -3 ओवर a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। ये थर्ड आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, ये बन जाता है a प्लस b इंटू a -3 बन जाता है। ये बन जाएगा x -3 इंटू x प्लस 3 बन जाएगा हमारे पास। सिमिलरली हम मेथड ये नेक्स्ट यूज करेंगे। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 6 बन जाएगा। -4 कॉमन लिया तो x -4 कॉमन लिया तो x माइनस प्लस 6 बन जाएगा। सिमिलरली इसमें भी x दोनों में दोनों के पेयर हम बनाते हैं। x का स्क्वायर -4x में से x कॉमन है तो x कॉमन है, x -4 बन जाएगा, प्लस 3 कॉमन है तो x -4 बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास अब फैक्टर्स आ गए। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4 नंबर्स थे, तब हमने इसे 2 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब इन 2 नंबर्स को हम मजीद, क्योंकि हम फैक्टर बना रहे हैं, इन दोनों में x-3 कॉमन है, वो कॉमन ले लिया। x-3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो रिमेनिंग बन जाएगा वो x प्लस 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, x प्लस 2 रिमेनिंग। सिमिलरली इसका x-3 इंटू x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 इन दोनों में कॉमन है तो x प्लस 6 कॉमन लिया तो इसमें बन जाएगा x-4। सिमिलरली x-4 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x प्लस 3। अब देखिए कि x-3 से x-3 कैंसिल, x-4 से x-4 कैंसिल। आप लोगों के पास जो रिमेनिंग है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 प्लस का साइन x प्लस 6 ओवर x प्लस 3 बन जाएगा।
अब देखिए x प्लस थ्री डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो लिहाजा एक मतवा लेकर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। x प्लस थ्री सेम है, तो लिया x प्लस टू प्लस x प्लस सिक्स बन जाएगा। तो ये x प्लस एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, टू ऑफ x, टू प्लस सिक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, 8x प्लस थ्री बन जाएगा। दैट योर आंसर। हमने सिंप्लीफाई करना है इसे एज रैशनल नंबर्स में, तो हमारे पास इसे सिंप्लीफाई हो चुका है। एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूं। देखो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 x का स्क्वायर माइनस 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 ओवर x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 है। इसके हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट ऐड करके सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, फैक्टर्स बना लिए उनके। ये फैक्टर बनाने से हमें ये फायदा होगा कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी चीजें कॉमन आ जाती है, सेम आ जाती है, जिसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। या तो इसमें से हमने डिनोमिनेटर का फैक्टर बनाया। फैक्टर बनाने के बाद x माइनस x दोनों में से कॉमन था तो x माइनस 3 बना, जब 2 कॉमन था तो x माइनस 3 बन गया। सिमिलरली हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी यूज होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इनटू a प्लस b होता है, तो हमने थर्ड आइडेंटिटी हमने यूज कर दी। इसी तरीके से हमने फिर सिंपलीफाई किया, x माइनस 3 से कट जाएगा तो रिमेनिंग x प्लस 2 बच जाएगा। इधर x माइनस 4 से कट जाएगा x प्लस 6 और x प्लस 3 बच जाएगा। इन दोनों को डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ रहे हैं, डिनोमिनेटर को एक मर्तबा लिख लेती है, तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 6 बन जाएगा। हमने ऐड किया, हमारे पास रिमेनिंग आंसर ये आ गया। बेटा ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 दैट योर होमवर्क आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं अभी इन दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट देखते हैं, वो भी इसी तरीके से सिंप्लीफाई होना है और बड़ा आसान सा मेथड है। इससे सबसे पहले भी आपको मिड टर्म ब्रेक करने का मेथड आना चाहिए। अगर मिड टर्म ब्रेक आपको आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 4 वो है x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 ओवर x का स्क्वायर माइनस 9 प्लस x प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 32 ओवर x माइनस 4 इंटू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को वही जो हम प्रीवियस मेथड से सिंप्लीफिकेशन मेथड जब करते आ रहे हैं वही मेथड हम यूज करेंगे, उसी मेथड में यूज करेंगे। अब सब ये हम ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर गिवन है, x प्लस 2 x प्लस 3 गिवन है। अब बीच में फैक्टर बना रहे थे, x का स्क्वायर माइनस 9 है, इसका भी फैक्टर बनाएंगे। ये बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 ओवर a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, प्लस ऊपर वाले इसमें फैक्टर एक तो पहले गिवन है, दूसरे में 2x स्क्वायर प्लस माइनस 32 है, इसमें से क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 16 बन जाएगा ओवर x माइनस 4 ऑलरेडी गिवन है, इसके फैक्टर बना रहे हैं या ऑलरेडी हम बना चुके हैं, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। प्रीवियस क्वेश्चन में इसके हमने फैक्टर बनाए थे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के क्या बने थे, 3 और 2 बने थे। फिर हमने ये देखा कि बड़ी नंबर मिडल टर्म के साथ नेगेटिव वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव आएगा, अगर मिडल टर्म के साथ पॉजिटिव होता तो बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव वैल्यू आ जाती। ओके, नेक्स्ट हम ये बनेगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 a का स्क्वायर x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 बन जाएगा। सिमिलरली इसमें 2 कांस्टेंट टर्म्स को पहले लिया है, x प्लस 2 इंटू x का स्क्वायर, वैसे देखा जाए 16 होता है 4 का स्क्वायर। अगर मैं इधर थर्ड आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख लेता हूं x माइनस 4 इंटू x प्लस 4, लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू x प्लस 4, ताकि हमारे पास थोड़ा शॉर्ट हो जाए स्टेप।
इस दोनों में x कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन है तो x माइनस 3 बन जाएगा। सिमिलरली आप देखिए x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा। आप आगे वाले में x माइनस 4 से x माइनस 4 कट जाएगा। आप रिमेनिंग जो बचती है वो वहां पर लिख लेते हैं हम। इधर रिमेनिंग बचेगा हमारे पास x प्लस 2 ओवर x माइनस 3। Similarly, plus 2 into x plus 2 into x plus 4 over इधर बताएगा हमारे पास x into x minus 3 into x plus 2। अब देखिए x plus 2 से भी x plus 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग है वो बच जाएगी x plus 2 over x minus 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर x इंटू एक्स माइनस 3। आप देखिए x माइनस 3 x माइनस 3 दोनों एक जैसी हैं, बट इधर क्या x आया हुआ है, लिहाजा इनका दोनों का डिनोमिनेटर जो एलसीएम मेथड के जरिए करेंगे वो क्या हमारे पास बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3। याद रखिएगा एलसीएम में वही चीज जो बड़ी वैल्यू होती है ताकि सब पे डिवाइड हो सके। अब x माइनस 3 को इस पे डिवाइड करते हैं तो x बचता है, x को इसके ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x और नीचे वाली एच की जाएगी 2x प्लस 8। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x 4x प्लस का 8 ओवर x इंटू एक्स माइनस 3। दैट्स योर आंसर। बच्चों ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 मैंने किया, 6 आपने करना है, 9 मैं करवा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि कुछ आप लोग होमवर्क करें, 50% आप लोग होमवर्क करें और 50% आप लोगों का क्लास वर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर स्टेटमेंट देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई ऑफ द लोएस्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 9 ये प्रीवियस क्वेश्चन से भी आसान 3 क्वेश्चन हैं और इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं, वो कह रहे हैं परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई ऑफ द लोएस्ट फॉर्म में। क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ओवर x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय x का स्क्वायर माइनस 4 ओवर x का स्क्वायर माइनस 9। अब बच्चे इसमें सिंप्लीफाई ये उससे भी आसान हो जाएगा हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में। आप देखिए सबसे पहले इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए वही आसान सा तरीका जो मिड टर्म ब्रेक करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x माइनस 2 ऑफ x माइनस 6 ओवर x का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ x प्लस 2 ऑफ x माइनस 6। देखिए बच्चों आपके पास क्वेश्चन सेम है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब हमने फैक्टर बनाए, 6 के 2 फैक्टर बनाए 2 और 3। पहले में हमने 3 पॉजिटिव लिया क्योंकि मिड वाली टर्म पॉजिटिव थी, दूसरी में हमने 3 नेगेटिव लिया क्योंकि मिड वाली टर्म क्या थी, नेगेटिव थी। इसीलिए नेक्स्ट हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या बन जाता है 9, 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव यूज होगी इससे हम मिड टर्म ब्रेक वाले फॉर्म से करेंगे। दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन है तो x प्लस 3 बन जाएगा, माइनस 2 कॉमन है तो x प्लस 3 बन जाएगा। सिमिलरली इस दोनों में x कॉमन है तो क्या बनेगा x माइनस 3 बन जाएगा, प्लस 2 कॉमन है तो x माइनस 3 बन जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। और सिमिलरली वही x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर से मुराद क्या होता है, यानी a का स्क्वायर x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे सिर्फ निकालें उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए इसमें x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 अगर हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग हमारे पास बन जाएगा x माइनस 2। सिमिलरली इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन है तो ले लिया x माइनस 3 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा x प्लस 2
मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 ओवर x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। अब देखिए बच्चे x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 2 और कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा, वही बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई आपने लोएस्ट फॉर्म में टर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमने इस दोनों को लोएस्ट फॉर्म में कर लिया, इसके अलावा और कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती। x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल होता है, x प्लस 3 से कैंसिल होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। 9 था, आप क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करना है और 30 मैं आप लोगों को करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को खुद करना है और क्वेश्चन नंबर 30 मैं आपको करवा दूं। बड़ा आसान सा मेथड हम यूज करेंगे इसमें भी। वही काम जो प्रीवियस मेथड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y ओवर x माइनस y माइनस x माइनस y ओवर x प्लस y। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। वही मेथड जो प्रीवियस हम यूज करते आ रही है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें, क्योंकि हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हैं। जब इसका एलसीएम लिया, क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, यहां से बनेगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इनटू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाइड होगी। जब ये मल्टीप्लाइड होगी, हम बनेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसलिए x नॉट x का स्क्वायर बन जाता है। इसलिए अगर दोनों टर्म सेम है तो होल का स्क्वायर बनेगा, माइनस हमारे पास बनेगा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर होल का स्क्वायर। इसे फिलहाल डिवीजन में कन्वर्ट रहने दें, बाद में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लें। इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। एलसीएम में x माइनस y इंटू x प्लस y, x प्लस y सेम है तो क्या बनेगा x प्लस y का स्क्वायर। सिमिलरली माइनस ये बनेगा x माइनस y का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए आपके पास एक फार्मूला होता है जो प्रीवियस मेथड में पढ़ चुकी हैं। वो फार्मूला ये था a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हम 1 और 2 में हम ये यूज करते आ रहे थे कि जब हमारे पास दो टर्म हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का स्क्वायर है तो 4ab आ सकता है। इसी तरीके से हमने यूज किया क्वेश्चन नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 में हम दो फार्मूले यूज किए थे, एक 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वाला था, एक 4ab वाला था। हमने 4ab वाला मेथड हम यूज किया है, हमने इसको ये बन जाएगा। इसी तरीके से उसका भी वही फार्मूला यूज होगा, ये बन जाएगा हमारे पास a, सपोज करते हैं ये a है ये b है, a है ये b है, a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर तो 4ab क्या बनेगा 4a सिमरात x का स्क्वायर b सिमरात y का स्क्वायर, और ये बने a माइनस b इंटू a प्लस b को एज इट इज रहने दें, क्योंकि इसकी मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। x का स्क्वायर y का स्क्वायर, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड में कन्वर्ट कर दें और साथ ये बन जाएगा बेटा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, एक a प्लस b होल का स्क्वायर माइनस a माइनस b होल का स्क्वायर क्या होता है, ये मैं फार्मूला यूज होगा a प्लस b होल का स्क्वायर a माइनस b होल का स्क्वायर का 4ab फार्मूला यूज होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 4a सिमरात x b सिमरात y बन जाएगा।
आप इसकी स्क्वायर रूट कैंसिल कर लें, ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट सबकी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर 4xy। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर से आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये एक x इस x से कैंसिल हो जाएगा, एक y इस y से कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा वो ये बन जाएगा xy ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, हमारे पास आज का लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क भी बना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था, 2 आप लोगों का होमवर्क था, 4 मैंने कराया था, 6 होमवर्क था, 9 मैंने कराया, 11 होमवर्क है और 13 मैंने करा दिया है। ये बेटा क्लास वर्क में आप लोगों के पास मैंने क्वेश्चन करा दिया, आप लोग जो होमवर्क होंगे वो आप लोग करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, इंशाल्लाह। अगर कोई मसला है, प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए मुझे बता सकते हैं कि सर इसमें पॉइंट नहीं समझ आए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।